पूरा सिस्टम लीक होता जा रहा है धीरे-धीरे। नीट पेपर लीक के बाद अभी जो आज जो ट्रेंड बना हुआ है, वो है लेखपाल पेपर का लीक होने का। और पेपर लीक हो गया, अब क्या करें? जो लोग यहाँ से वहाँ तक पेपर देने गए थे और वो चिंता में हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक फाइनल आंसर की भी आ गई है। लोगों ने अपना देखा होगा नंबर वग़ैरह कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। कट ऑफ के अपने अलग जो हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं, और उसमें जिनके कम आए हैं वो अलग परेशान हैं, जिनके ज़्यादा आए हैं वो इसलिए परेशान हैं कि लीक हो गया, कहीं दे एग्ज़ाम हुआ तो दोबारा ऐसा ना हो कि मेरा पेपर जो है ना अच्छा हो और मैं इतने नंबर ना ला पाऊँ, तो और इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जी हाँ, मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो पेपर लीक क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, और इसके पीछे कारण क्या है? और जो है जो पढ़ते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, क्योंकि वो तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं कमरे में बंद होके। लेकिन जो नहीं पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो कभी पकड़े नहीं जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। कल परसों की स्क्रीनशॉट भी दिखाई जा रही है, जिसमें ये है कि आप पेपर ले लीजिए, डेमो के नाम पे पेपर ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं मेरा खुद का अनुभव है, ये मैं किसी के थ्रू नहीं कह रही हूँ, कि जब एक चीज़ लीक होती है ना, एक पेपर लीक होता है और उसके बैक टू बैक पेपर होते रहते हैं, तो कहीं न कहीं अफ़वाहों का भी शिकार होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर सबूत होंगे तो भाई एग्ज़ाम तो होना ही है। और जैसे कि आज एक्स पे जो है वो ट्रेंड बना हुआ है पेपर लीक का, दोबारा कल प्रोटेस्ट भी शायद होना है। तो उसमें कहीं न कहीं संशय तो होता है। अब जिसको ये उम्मीद थी कि मेरा पेपर अच्छा गया है और हो जाएगा, 70 प्लस है या जो 80 प्लस लाए हुए हैं, और फिर कट ऑफ की, जैसे कि एसआई की कट ऑफ जो है इतनी गई थी, उससे सब परेशान थे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर लीक होगा तो उसकी कट ऑफ तो हाई जाएगी ही, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ होगा तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो इस वक़्त जो है जिन्होंने पेपर दिया है, मैंने भी दिया है, जिन लोगों ने पेपर दिया है वो इस वक़्त जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखें और अफ़वाहों से दूर रहें। जो होगा वो सबके लिए होगा, जो नहीं होगा वो सबके लिए नहीं होगा। तो इसलिए आप कुछ व्यक्तिगत तौर पे स्ट्रेस ले लें या परेशान हो जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपकी अपनी लाइफ़ है और सालों की मेहनत होती है। कुछ लोग बंद पड़े रहते हैं, और जैसे मैं प्राइवेट जॉब भी करती हूँ और जो है पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, उसी में पेपर भी देती हूँ। तो मुश्किल होता है, कभी-कभी लगता है क्या यही रूटीन रहेगा, जो ना मैं कभी घूमने जा सकती हूँ, या आप लोग भी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, आप लोग भी मतलब घूमने नहीं जा पाते होंगे कि नहीं यार, घूमने जाऊँगा तो समय वेस्ट होगा, लाओ उसी में 1-2 लेसन या जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे, जो भी है। तो इस लाइफ़ से उकताहट भी होने लगती है कभी-कभी, कि देखिए कोई भी चीज़ हो ज़्यादा दिन तक नहीं अच्छी लगती है, चाहे वो तैयारी करना हो, चाहे, और जिनकी उम्र निकली जा रही है उनके अपने अलग परेशानियाँ हैं। तो कुछ सोचना चाहिए मेरे ख़्याल से, कुछ उसका जो है कह सकते हैं कि हल निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए हम युवा कहाँ जाएँ? देखिए कहने का मतलब ये है कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सोचिए कुछ लोग, मेरे दोस्त थे जिनका कानपुर नगर गया था, कुछ लोग का हरदोई गया था, कुछ लोग का अयोध्या गया था। तो कितनी समस्याएँ होती हैं इतनी गर्मी में। एक तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है इस गर्मी में कि पेपर लोग डेट दे देते हैं, और अगर सच कहूँ तो इधर आधा मई और उधर आधा जून तक तो पेपर कोई कराने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी हीट वेव चल रही थी, इसमें कई लोग बीमार हुए हैं, कई लोग को कॉलरा हो गया, कई लोग को क्या हो गया। उन सब चीज़ों का भी शिकार हुए, कुछ माइग्रेन से प्रताड़ित थे। तो इन सब चीज़ों से परेशान होते हुए पेपर देने जाते हैं, इतनी दोपहर में, खड़ी दोपहरी में दे के आते हैं, पता लगे सेंटर सबसे बिल्डिंग के सबसे ऊपर है, पंखा की हवा नीचे तक आ नहीं पा रही है, और उसी में जो है आपको मीटिंग भी हो रही है, कई सारी समस्याएँ, आप दूर से जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत हर्जा-खर्चा करके जाते हैं, पैसे लगा के जाते हैं, लेकिन
इन सब का हल क्या है? फिर अंत में ये होता है कि पेपर लीक हो गया। अब जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा वो तो बेचारे जो है एकदम स्ट्रेस में होंगे, सोचा होगा कुछ ना सही तो यही हो जाए, इसी में सिलेक्शन हो जाए, आगे का बाद में देखते रहेंगे। क्योंकि वही है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक की तकलीफ़ तो है नहीं, हम सबकी तकलीफ़ है। तो हम सब उसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये आखिर कब तक चलेगा, बस यही मैं पूछना चाहती हूँ। जिससे भी है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये कब तक चलेगा और इसका हल क्या है? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे फिर? जिसके लिए पढ़ाई ही एकमात्र सहारा है, वो क्या करेगा बताइए? जीवन कैसे कटेगा फिर? और प्लस एक एक वो भी तो होती है भाई, अपनी एक इमेज होती है, अपनी एक पहचान बनानी होती है कि हम पढ़ लिख के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हम इस सर्विस में देश की सेवा करना चाहते हैं, इस सर्विस के थ्रू देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसका क्या होगा? हमारे सपनों का क्या होगा? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि भाई पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। और बाकी मिलेंगे बाद में, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। जैसे मुझे तो बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, लेकिन अब वही है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, परेशान मत होइए, मैं यही कह सकती हूँ। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम लोग भी कायम ही रहेंगे, और आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा।